नमस्कार। अद्भुत रामायण के 5वें भाग में आपका स्वागत है, जो कि है दशानंद रावण की उत्पत्ति। अद्भुत रामायण की यह कथा इस महाकाव्य के उस ऐतिहासिक और भयानक अध्याय का प्रारंभ है, जहां से अधर्म की शक्ति का उदय होता है। अब कथा का प्रवाह उस कारण की ओर मुड़ता है, जिसने साक्षात परब्रह्म को राम के रूप में अवतरित होने के लिए विवश किया। यह अध्याय दशानंद रावण की उत्पत्ति, उसके कुल की पृष्ठभूमि और उसकी उस अविश्वसनीय तपस्या का वर्णन करता है, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को भी हिला दिया था। कथा का आरंभ महर्षि वाल्मीकि के उस विवरण से होता है, जहां वे रावण के वंश का परिचय देते हैं। रावण का जन्म ब्रह्म वंश में हुआ था। वह महर्षि पुलत्स्य के पौत्र और ऋषि विश्रवा के पुत्र थे। उनकी माता कैकसी, जो दैत्यराज सुमाली की पुत्री थी, उन्होंने अपने पुत्रों को अजय और त्रिलोकी का स्वामी बनाने के संकल्प के साथ संस्कार दिए थे। रावण के साथ उनके भाई कुंभकर्ण और विभीषण का भी जन्म हुआ। रावण प्रारंभ से ही असाधारण बुद्धि और शक्ति का स्वामी था, किंतु उसके भीतर छिपी महत्वाकांक्षा और अहंकार ने उसे उस मार्ग पर धकेल दिया जहां वह स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा। अपने भाइयों के साथ रावण गोकर्ण क्षेत्र में घोर तपस्या करने के लिए निकल पड़ा। रावण की तपस्या सामान्य नहीं थी। उसने हजारों वर्षों तक निराहार रहकर भगवान ब्रह्मा की आराधना की। प्रत्येक 1000 वर्ष की समाप्ति पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में आहुति के रूप में समर्पित कर देता था। जब वह अपना 10वां व अंतिम मस्तक काटने के लिए उद्यत हुआ, तब भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। रावण की अडिगता और उसके त्याग को देखकर विधाता भी चकित थे। भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने अपनी अमरता की युक्ति निकालते हुए मांगा कि उसे देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस या नाग कोई भी ना मार सके। उसने मनुष्य व वानर को तुच्छ समझकर उनकी उपेक्षा कर दी। भगवान ब्रह्मा ने तथास्तु कहकर उसे न केवल अजय होने का वरदान दिया, बल्कि उसके कटे हुए 10 मस्तकों को पुनः वापस भी कर दिया, जिससे वह दशानन कहलाया। वरदान प्राप्त करते ही रावण के भीतर का सुप्त असुर पूर्णतः जागृत हो उठा। उसने अपने नाना सुमाली के परामर्श से लंकापुरी पर अधिकार कर लिया, जो उस समय उसके सौतेले भाई कुबेर के अधीन थी। रावण ने कुबेर को पराजित कर उनका पुष्पक विमान भी छीन लिया और स्वयं को राक्षसों का सम्राट घोषित कर दिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उसने दिक्पालों को बंदी बना लिया और वेदों की मर्यादाओं को चुनौती देने लगा। महर्षि वाल्मीकि यहाँ रावण को केवल ब्राह्म बल का ही नहीं, बल्कि उसके उस वेद ज्ञान का भी उल्लेख करते हैं, जिसे उसने अहंकार के मद में खो दिया था। रावण का उत्थान केवल एक राक्षस का उत्थान नहीं था, बल्कि वह ज्ञान और शक्ति के दुरुपयोग का चरमोत्कर्ष भी था। 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के पश्चात रावण के मन में यह विचार आया कि संसार के समस्त तपस्वियों और ऋषियों का तेज भी उसके अधिकार में ही होना चाहिए। उसने कुछ एक विचित्र और क्रूर योजना बनाई। वह दंडकारण्य और ऋषियों के आश्रमों में गया और उनसे कर की मांग की। ऋषियों के पास धन संपत्ति तो थी नहीं, अतः रावण ने उनसे उनके तप का अंश मांगा। उसने एक विशाल स्वर्ण कलश लिया और ऋषियों से कहा कि वे अपने शरीर से रक्त की एक एक बूंद निकालकर उस कलश में अर्पित करें। रावण का मानना था कि ऋषियों के रक्त में उनके वर्षों की तपस्या का सार है और इसे एकत्र कर वह अजय हो जाएगा। इसी क्रम में रावण महर्षि गृत्समद के आश्रम पहुंचा। महर्षि गृत्समद उस समय माता लक्ष्मी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान कर रहे थे।
वे प्रतिदिन मंत्रोच्चार के साथ कुश अर्थात घास के अग्रभाग से दूध की बूंदें एक कलश में एकत्रित करते थे, जिसमें साक्षात महालक्ष्मी का वास होने वाला था। रावण ने बलपूर्वक वह कलश छीन लिया और ऋषियों का वध कर उनके रक्त को उसी कलश में भर दिया। महर्षि ग्रतसमद ने रावण को चेतावनी दी कि यह कलश साधारण नहीं है, इसमें उनकी तपस्या का वह बीज है जो अधर्म का नाश करेगा। किंतु मदनोन्मत्त रावण ने उनकी बातों पर अट्टहास किया और उस कलश को लेकर लंका चला गया। लंका पहुंचकर रावण ने वह रक्त से भरा कलश अपनी पटरानी मंदोदरी को सौंप दिया। उसने मंदोदरी से कहा, यह कलश अत्यंत भयंकर विष से भरा है। इसे कभी मत खोलना और ना ही इसका स्पर्श करना, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। रावण वास्तव में उस रक्त को सुरक्षित रखना चाहता था ताकि समय आने पर उसका उपयोग अपनी शक्ति को बढ़ाने में कर सके। इसके पश्चात रावण पुनः दिग्विजय के लिए निकल गया। पीछे से मंदोदरी रावण के अन्य स्त्रियों के प्रति बढ़ते मोह और उपेक्षा से अत्यंत दुखी रहने लगी। उसे लगा कि अब जीवन का कोई अर्थ नहीं है और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का निश्चय किया। मंदोदरी ने सोचा कि यदि वह रावण द्वारा बताए गए उस विष जो कि कलश के भीतर का रक्त था उसका पान कर ले तो उसकी जीवन लीला तत्काल समाप्त हो जाएगी। उसने उस कलश को खोला और ऋषियों के उस तपपूत रक्त का पान कर लिया। किंतु मृत्यु के स्थान पर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। महर्षि गृतसमद की तपस्या और ऋषियों के उस सम्मिलित तेज के प्रभाव से मंदोदरी गर्भवती हो गई। वह भयभीत हो उठी कि रावण की अनुपस्थिति में वह इस स्थिति का क्या उत्तर देगी। उसने लोकलाज के भय व रावण के डर से उस गर्भ को गुप्त रूप से त्यागने का निर्णय लिया। वह तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र, कुछ मतों के अनुसार मिथिला की भूमि पहुंची, जहां उसने उस भ्रूण को भूमि में गाड़ दिया और वापस लंका लौट आई। मिथिला के राजा जनक, जो स्वयं एक महान विधेय अर्थात देह के अभिमान से मुक्त राजश्री थे, उनके राज्य में एक समय भीषण अकाल पड़ा। ऋषियों और ज्योतिषियों के परामर्श पर भूमि की शुद्धि और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए राजा ने स्वयं स्वर्ण का हल लेकर खेत जोतने का निश्चय किया। यह कोई साधारण कृषि कार्य नहीं था, बल्कि एक यज्ञ के समान पवित्र अनुष्ठान था। जब राजा जनक हल चला रहे थे, तब हल का अग्रभाग, जिसे सीत कहा जाता है, भूमि के भीतर एक कठोर धातु से टकराया। सावधानी से उस स्थान को खोदा गया तो वहां एक अत्यंत सुंदर स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई। जैसे ही राजा जनक ने उस मंजूषा को खोला, उनके नेत्र खोले के खोले रह गए। उसके भीतर एक परम तेजस्वी कन्या लेटी थी, जिसकी कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान थी। उस कन्या के दर्शन मात्र से राजा जनक के हृदय में वात्सल्य का ऐसा सागर उमड़ा कि उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की और दुदुम्बियां बज उठी। चूंकि वह हल के सीत से प्राप्त हुई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। राजा जनक, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उसे साक्षात ईश्वर का प्रसाद मानकर अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। अद्भुत रामायण यहाँ एक सूक्ष्म संकेत देती है कि सीता का यह प्राकट्य केवल एक संयोग नहीं था, वे वास्तव में वही शक्ति थी जो रावण द्वारा एकत्रित किए गए ऋषियों के रक्त और महर्षि ग्रत समद के महालक्ष्मी मंत्रों के प्रभाव से निर्मित हुई थी। वे रावण के ही संग्रह में से उत्पन्न हुई ताकि उसकी लंका का समूल नाश कर सकें। सीता की बाल लीलाएं अत्यंत अलौकिक थी। उनके स्पर्श मात्र से मिथिला की सूखी धरती हरी भरी हो गई और राज्य में सुख समृद्धि का अटूट वास हो गया। राजा जनक ने
उन्हें अत्यंत लाड़ प्यार से पाला और उन्हें शास्त्र एवं शस्त्र दोनों की शिक्षा दी, यद्यपि वे स्वयं विद्या का साक्षात स्वरूप थीं। जब सीता युवा हो गईं और वह समय आया जब श्री राम ने भगवान शिव के धनुष को भंग कर सीता का पाणी ग्रहण किया, किंतु अद्भुत रामायण उत्सव से अधिक उस शक्ति परीक्षण पर केंद्रित है जो अयोध्या लौटते समय मार्ग में घटित हुआ। भगवान राम अर्थात परशुराम और दाशरथी राम का आमना सामना। मिथिला से विदा होकर जब महाराज दशरथ अपनी सेना और नवविवाहित पुत्र के साथ अयोध्या की ओर बढ़ रहे थे, तभी अचानक दिशाएं अंधकारमय हो गईं और भयंकर चक्रवात चलने लगा। पक्षी विलाप करने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। तभी सामने साक्षात काल के समान महर्षि परशुराम प्रकट हुए। उनके कंधे पर फरसा था और हाथ में वह वैष्णव धनुष, जिसका तेज सहन करना देवताओं के लिए भी कठिन था। परशुराम शिव के धनुष के टूटने के समाचार से अत्यंत कुपित थे। उन्होंने अपनी गर्जना से दशरथ की सेना को स्तब्ध कर दिया और सीधे श्री राम को चुनौती दी। परशुराम ने कहा, हे राम, तुमने उस जीर्ण शीर्ण शिव धनुष को तोड़कर व्यर्थ ही ख्याति प्राप्त कर ली है। यदि तुम वास्तव में पराक्रमी हो तो मेरे हाथ में स्थित इस भगवान विष्णु के वैष्णव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। यदि तुम ऐसा कर सके तो मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करूंगा। महाराज दशरथ अत्यंत भयभीत होकर परशुराम से क्षमा की याचना करने लगे, किंतु परशुराम का ध्यान केवल श्री राम पर केंद्रित था। श्री राम जो अपनी मर्यादा के आवरण में थे, उन्होंने मंद मुस्कान के साथ अत्यंत विनम्रता पूर्वक परशुराम के हाथों से वह दिव्य धनुष ले लिया। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष का स्पर्श किया, एक अद्भुत घटना घटी। वह धनुष जो अत्यंत भारी और दुर्गम था, श्री राम के हाथों में आते ही खिलौने के समान हल्का हो गया। श्री राम ने क्षण भर में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और वह तीक्ष्ण बाण संधान कर दिया। उस समय श्री राम के मुख पर वह विश्व रूप वाला तेज पुनः प्रकट हुआ जिसे केवल परशुराम ही देख सकते थे। तब श्री राम ने परशुराम से पूछा, हे ब्राह्मण देव, यह बाण अमोघ है और एक बार संधान होने पर निष्फल नहीं जाता। बताइए, मैं इससे आपकी गति अर्थात आकाश मार्ग से चलने की शक्ति को नष्ट करूं या आपके द्वारा अर्जित पुण्यों के लोकों को? यह सुन परशुराम का सारा दर्प क्षण भर में विलीन हो गया। उन्होंने पहचान लिया कि उनके सामने कोई साधारण राजपुत्र नहीं, बल्कि स्वयं वही सत्ता खड़ी है जिसने उन्हें पूर्व में तेज प्रदान किया था। उन्होंने हाथ जोड़कर स्वीकार किया कि उनका कार्य, जो कि पृथ्वी से अधर्मियों को मुक्त करना था, वह पूर्ण हो चुका है और अब वह तेज पुनः अपने मूल स्रोत अर्थात राम में समाहित हो रहा है। परशुराम ने श्री राम की स्तुति की और महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि यह भेंट केवल एक विवाद नहीं था, बल्कि शक्ति का हस्तांतरण था, जहाँ परशुराम ने अपना वैष्णव तेज श्री राम को सौंप दिया ताकि वे रावण का संहार कर सके। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता सीता।